आज का प्रसंग है वर्नियर कैलिपर। प्रशिक्षक का नाम जनार्दन प्रसाद, अनुदेशक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चौका घाट, वाराणसी। कार्यसूची। वर्नियर कैलिपर क्या है? वर्नियर कैलिपर का मटेरियल। नेक्स्ट है वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत। नेक्स्ट है वर्नियर कैलिपर का अल्पतांक। नेक्स्ट है वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स। नेक्स्ट है वर्नियर कैलिपर का उपयोग और लास्ट है वर्नियर कैलिपर की सावधानियाँ। वर्नियर कैलिपर क्या है? यह एक सूक्ष्म मापी यंत्र है जिसके द्वारा किसी जॉब का बाहरी व्यास, अंदरूनी व्यास व गहराई तीनों को मापा जा सकता है। उसे वर्नियर कैलिपर कहते हैं। इस सूक्ष्म मापी यंत्र का आविष्कार फ्रांस के वैज्ञानिक पैरी वर्नियर ने किया था, इसलिए इस यंत्र का नाम वैज्ञानिक के नाम के अनुसार वर्नियर कैलिपर रखा गया था। वर्नियर का मटेरियल। यह किस मेटल का बनाया जाता है? यह निकल क्रोमियम स्टील या वेनेडियम स्टील का बनाया जाता है। वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत। वर्नियर कैलिपर के सिद्धांत का पर कार्य करता है। आकार। यदि आप इसको बाजार में खरीदने जाएंगे तो यह मीट्रिक पद्धति में 150 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर तक साइज में मिलते हैं और यह ब्रिटिश पद्धति में 6 इंच से 24 इंच तक साइज में मिलते हैं। वर्नियर कैलिपर का अल्पतांक। मीट्रिक पद्धति में 0.02 मिलीमीटर और ब्रिटिश पद्धति में 0.001 इंच होता है। वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स। वर्नियर कैलिपर का सबसे मुख्य भाग होता है इसकी मेन स्केल। वर्नियर कैलिपर का सबसे मुख्य भाग होता है जिसकी सहायता से ही सूक्ष्मता में माप ली जाती है। इसमें नीचे की साइड में मीट्रिक पद्धति के व ऊपरी साइड में ब्रिटिश पद्धति के निशान बने होते हैं। इस स्केल से फिक्स जॉ तथा मूवेबल जॉ जुड़ी होती है। इसी स्केल से गहराई मापने के लिए डेप्थ गेज जुड़ी होती है। इसके ऊपरी भाग में एक लॉकिंग स्क्रू लगा होता है। दूसरा है मेन स्केल। वर्नियर कैलिपर का यह भाग बीम के नाम से भी जाना जाता है। इस भाग पर स्टील रूल के समान मीट्रिक व ब्रिटिश पद्धति में निशान बने होते हैं। इसी भाग से बाहरी माप लेने के लिए फिक्स जॉ तथा भीतरी माप लेने के लिए फिक्स नीब लगी होती है और इसके पीछे की साइड में एक ग्रूव बना होता है। इस ग्रूव में गहराई मापने के लिए डेप्थ रॉड लगी होती है। तीसरा है फिक्स जॉ। इस भाग को किसी जॉब का बाहरी व्यास मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है।
चौथा है फिक्स जॉब। इस भाग को किसी भी जॉब में बने स्लॉट या अंदरूनी भाग व्यास मापने या स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पांचवा है लॉकिंग स्क्रू। इस भाग के द्वारा वर्नियर स्केल को लॉक किया जाता है। जब किसी जॉब की माप लेते हैं तो जॉब को जबरों या नीब से निकालते हैं, तब वर्नियर कैलिपर हिल सकता है, जिसके कारण शुद्ध रीडिंग नहीं मिल पाती। इसलिए जॉब को माप लेकर तुरंत लॉक कर देते हैं, जिससे वर्नियर स्केल लॉक हो जाती है और रीडिंग शुद्ध या एक्यूरेट प्राप्त हो जाती है। छठा है फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। इस भाग को थंब स्क्रू भी कहते हैं, क्योंकि इसको हाथ के अंगूठे से चलाया या ऑपरेट किया जाता है। इस स्क्रू के द्वारा बहुत फाइन माप को एडजस्ट करते हैं, जिससे एक्यूरेट माप मिलती है। इस भाग के द्वारा वर्नियर स्केल को आसानी से आगे और पीछे स्लाइड किया जाता है। नेक्स्ट सातवां है डेप्थ रड। इस भाग का उपयोग किसी जॉब में बने स्लॉट की गहराई मापने के लिए किया जाता है। यह रॉड वर्नियर स्केल से जुड़ी होती है। इसके द्वारा गहराई को भी मीट्रिक पद्धति या ब्रिटिश पद्धति दोनों में माप सकते हैं। लिस्ट काउंट अल्पतांक। वर्नियर कैलिपर द्वारा जो न्यूनतम माप ली जाती है उसे वर्नियर कैलिपर का अल्पतांक कहते हैं। ऐसे मीट्रिक पद्धति में जिस वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल पर 0.5 यानी 0.5 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर के निशान बने होते हैं, उसमें मेन स्केल के पर 1 मिलीमीटर वाले 12 भाग और 0.5 मिलीमीटर के 24 भाग वर्नियर स्केल के 25 भागों के बराबर होते हैं। इसके बाद मेन स्केल के एक भाग का मान और वर्नियर स्केल के एक भाग का मान निकाला जाता है। मेन स्केल के एक भाग का मान 0.5 मिलीमीटर होता है और वर्नियर स्केल के एक खाने का मान निम्न प्रकार से निकालते हैं। वर्नियर स्केल के 25 भाग इक्वल टू मेन स्केल के 12 भाग के बराबर है। वर्नियर स्केल के एक भाग का मान बराबर 12/25 इक्वल टू 0.48 मिलीमीटर। अल्पतांक इक्वल टू मेन स्केल के एक भाग का मान माइनस वर्नियर स्केल के एक भाग का मान। अतः अल्पतांक इक्वल टू 0.5 माइनस 0.48 मिलीमीटर इक्वल टू 0.02 मिलीमीटर होता है। जिन वर्नियर कैलिपर की मेन स्केल पर 1 मिलीमीटर के निशान बने होते हैं के साथ मेन स्केल के 49 भाग वर्नियर स्केल के 50 भाग के बराबर होते हैं, उनमें निम्न प्रकार के अल्पतांक निकाला जाता है। इसके बाद मेन स्केल के एक भाग का मान और वर्नियर स्केल के एक भाग का मान निकाला जाता है। जैसे मेन स्केल के एक भाग का मान 1 मिलीमीटर होता है, वर्नियर स्केल के एक खाने का मान निम्न प्रकार से निकालते हैं। वर्नियर स्केल के 50 भाग इक्वल टू मेन स्केल के 49 भाग के बराबर होता है। वर्नियर स्केल के एक भाग का मान 49 इक्वल टू 49/50 इक्वल टू 0.98 मिलीमीटर। अल्पतांक
अल्पतमांक इक्वल टू मेन स्केल के एक भाग का मान इक्वल टू वर्नियर स्केल के एक भाग का मान। लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 मिलीमीटर माइनस 0.98 मिलीमीटर इक्वल टू 0.02 मिलीमीटर। कैलिपर वर्नियर कैलिपर का उपयोग फिटिंग करते समय आवश्यक पार्ट्स का साइज चेक करने में किया जाता है। दूसरा, किसी पार्ट्स का बाहरी व्यास चेक करने में प्रयोग करते हैं। तीसरा, हॉलो शाफ्ट या बियरिंग का अंदरूनी व्यास चेक करने के लिए किया जाता है। ब्लाइंड होल की गहराई को चेक करने में प्रयोग करते हैं। वर्कशॉप में दिए गए प्रैक्टिकल में जॉब की लंबाई को भी एक्यूरेसी में माप सकते हैं। जॉब में ड्रिल किए हुए होल का व्यास मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जॉब में ब्लाइंड होल किए हुए गहराई को मापा जा सकता है। वर्नियर कैलिपर की सावधानियाँ। पहला पॉइंट है, वर्नियर कैलिपर को उपयोग करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। पहला है, इसको प्रयोग करने से पहले शून्य त्रुटि चेक कर लेनी चाहिए। दूसरा, इसको कभी भी कटिंग टूल या हैंड टूल के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए, अन्यथा इसकी एक्यूरेसी समाप्त हो जाएगी। तीसरा, लेथ मशीन पर टर्निंग या अन्य ऑपरेशन करते समय मशीन रोककर जॉब का साइज चेक करना चाहिए। चौथा, मशीन के चलते हुए जॉब पर वर्नियर कैलिपर चेक नहीं करना चाहिए, अन्यथा इससे जॉज घिसने की संभावना रहती है, जिससे एक्यूरेसी बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। और नेक्स्ट है, इसको संभाल कर पकड़ना चाहिए, यह बार बार हाथ से छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि गिरने से इसके पार्ट्स में हल्की सी खरोंच या मुड़ जाने से इसकी एक्यूरेसी समाप्त हो जाती है। प्रयुक्त संदर्भ रेफरेंस लिया गया है प्रीतम ठाकुर, रॉयल मशीन शॉप, रॉयल पब्लिकेशन एंड गूगल से इसको लिया गया है। धन्यवाद।